आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FCFS डिश शेड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। तो अब हम FCFS डिश शेड्यूलिंग को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक दे रखा है कि एक हमारे पास कंसीडर अ डिस्क क्यूब कंटेन 200 ट्रैक्स। एक डिस्क है जो 200 ट्रैक्स कंटेन कर रही है, ठीक है ना। 200 ट्रैक्स हैं, ये कंटेन कर रही है। एंड जो डिस्क है वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है आईओ इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स के लिए सिलेंडर पर। हमारे जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67। और जो हमारा हेड है अभी वो फिलहाल 153 पर है, और इसने कहा है कैलकुलेट करो टोटल हेड मूवमेंट। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब हमारा जो डिस्क शेड्यूलिंग है, मतलब कोई रिक्वेस्ट आएगी डिस्क के पास, तो वो कैसे उस रिक्वेस्ट को लेगा, है ना। अब हमारे पास ये मेथड है, बहुत मेथड है हमारे पास। FCFS मेथड हो गया, एक हमारे पास सी कैन हो गया, एक हमारे पास सी लुक होता है, सी कैन होता है। तो ये हमारे पास मेथड है डिस्क शेड्यूलिंग के लिए। तो हम इस वीडियो में हम FCFS को पढ़ेंगे। तो FCFS के थ्रू हम डिस्क को कैसे शेड्यूल करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले वो सर्व होगा। अगर पहले 98 आएगा तो 98 को पहले हम 98 के पास जाएंगे। फिर हमारे उसके बाद 183 आ रहा है तो 183 के पास जाएंगे। फिर 41 आ रहा है तो 41 के पास जाएंगे। तो इस वे में हम अपनी शेड्यूलिंग करेंगे। तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम पहले एक लाइन खींच लेंगे और उस पर हम लास्ट में और आखिरी में 0 से 199, हमारे पास 200 ट्रैक्स हैं तो 0 से 199, 250 ट्रैक्स होते 0 टू 249, 300 ट्रैक्स होते 0 टू 299 हमारा इस टेप लाइन के आता। अब जो हमारा इनिशियली जो हेड है वो कहां पर है, 53 पर है। तो हम 53 पर अपना हेड ले लेंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम जाएंगे रिक्वेस्ट पर। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसकी हुई, 98, क्योंकि सबसे पहले आया। तो फर्स्ट कम जो सबसे पहले आएगा पहले वही सर्व होगा। तो 98 हमारा सबसे पहले आया, तो अब हम 98 पर आ जाएंगे। तो 98 कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे। तब यहां से 98 पर गए। फिर उसके बाद आया हमारा 183 की रिक्वेस्ट, तो अब हम 183 के पास जाएंगे। 183 कहाँ होगा, यहां पर। तब हम यहां पर गए, ठीक है ना। अब इसके बाद आई बात 41 की, तब हम 41 के पास जाते हैं। 41 को रिक्वेस्ट करा, तब 41 का आया। फिर 41 के बाद किसकी रिक्वेस्ट हुई, 122 की। तब हम आए 122 पर। फिर 122 के बाद किसको रिक्वेस्ट करी गई, 14 की। तब हम आए 14 पर। फिर 14 के बाद 124 की रिक्वेस्ट करी गई। तब हम किस पाएंगे, 124 पर। फिर 124 के बाद किसकी रिक्वेस्ट करी गई है, 65 की। तब आप 65 पर आए। 65 के बाद किसकी रिक्वेस्ट करी गई, 67 की। तो इस वे में हमारी FCFS डिश शेड्यूलिंग है। FCFS डिश शेड्यूलिंग मतलब जो पहले आएगा पहले वो सर्व होगा। तो सबसे पहले हमारे पास 98 आया, तो हम 98 के पास गए। फिर हमारा हेड यहां पर आ गया। फिर हम 83 की रिक्वेस्ट आई तो हम 83 के पास गए। फिर हमारा हेड यहां पर था। अब 83 के बाद किसकी रिक्वेस्ट आई, 14 की। तो हम फिर 14 पे गए, ओ सॉरी 41 पर गए। तो हमारा हेड कहां पे आ गया, यहां पर। फिर 41 के बाद किसकी रिक्वेस्ट आई, 122 की। तो हम 122 पे गए। अब हमारा हेड यहां पर है। अब हमारे पास किसकी रिक्वेस्ट आई, 14 की। तो हम 14 पर गए। फिर 14 के बाद 124 की रिक्वेस्ट आई, हम 124 पे गए। फिर 124 के बाद 65 की रिक्वेस्ट आई, तो हम 65 पे गए। फिर उसके बाद किसकी रिक्वेस्ट आई, 67 की।
हम 67 पे गए, मतलब जो पहले हमारे पास आएगा हम उस पे जाते जाएंगे। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल होता है FCFS डिशेड्यूलिंग। इसकी यही एडवांटेज है कि सबसे इजी है इंप्लीमेंट करने में और अंडरस्टैंड करने में, ठीक है ना। अब हम टोटल हेड मूवमेंट कैसे निकालते हैं, बट डिसएडवांटेज ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब ज्यादा टाइम लगता है हमें एक रिक्वेस्ट को शेड्यूल करने में, है ना। अगर पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होगी तो हमारे FCFS डिशेड्यूलिंग के थ्रू ज्यादा टाइम लगेगा हमें, हमारे जो हेड मूवमेंट आएंगे वो ज्यादा आएंगे। अब हम खुद कैलकुलेट करके आपको बताता हूं मैं कि कैसे हेड मूवमेंट हमारे निकलते हैं। तो हेड मूवमेंट निकालना बहुत इजी है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले हेड कहां पे था, सबसे इनिशियल में 53 पर, तो हम यहां लिखेंगे 53। फिर हमारा 53 से किस पे गया, सॉरी 53 से हमारा किस पे गया 98 पर, तो हम लिखेंगे 98 माइनस 53, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। फिर 98 पे हमारा हेड मूवमेंट था, किस पे गया 183 पर, तो हम लिखेंगे 183 माइनस 98। फिर 183 से किस पे गया हमारा हेड 41 पर, तो हम लिखेंगे 183 माइनस 41। फिर उसके बाद हमारा हेड कहां गया 41 से 122 पर, तब लिखेंगे 122 माइनस 41। फिर 122 पर जब हमारा हेड आ गया, फिर हमारा कहां गया 14 पर, तो हम लिखेंगे 122 माइनस 14। फिर उसके बाद हमारा हेड कहां पर, आज हमारा सॉरी 14 पर हेड आ गया, तो फिर हमारा कहां गया 124 पर, तो 124 माइनस 14। फिर जब 124 पे आ गया, फिर उसके बाद हमारा हेड कहां गया 65 पर, तो हम लिखेंगे 124 माइनस 65। जब हमारा 65 पे आ गया हेड, फिर हमारा कहां गया 65 पे आ गया, हमारा कहां गया 67 पर, तो 67 माइनस 65। ये रिपीट हो गया, सॉरी ये रिपीट हो गया। तो अब ये इसको हम ऐड करके हमारा जो हेड मूवमेंट आएगा वो आएगा 632।